गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अलंकार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अलंकार प्रकरण में हमने शब्दालंकार में यमक, श्लेष और अनुप्रास अलंकार का अध्ययन कर लिया था। आज हम अर्थालंकार के भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का सामान्य अर्थ है कि किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना। अतः जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु की तुलना गुण, धर्म अथवा व्यापार के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। सबसे पहले उपमेय किसे कहेंगे कि जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है उसे हम उपमेय कहेंगे। जैसे उदाहरण देखो कि कमल सदृश कोमल हाथों ने। यहाँ पर इस पंक्ति में हाथों का वर्णन किया जा रहा है। हाथ क्या है? उपमेय। हाथों का क्या किया जा रहा है? वर्णन किया जा रहा है, हाथों के बारे में बताया जा रहा है, तो हाथ क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमान कि जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की समानता दिखाई जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि कमल सदृश हाथ, कोमल हाथों में, तो यहाँ पर उपमान क्या होगा? कमल। कमल के समान इसकी समानता बताई है तो उपमान हो गया कमल। अब है साधारण धर्म कि उपमेय तथा उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है, उपमेय और उपमान में जिस गुण की समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मान लो कि कमल सदृश कोमल हाथों ने। उदाहरण है अपने पास कि कमल सदृश कोमल हाथों में, ठीक है। तो इसमें दोनों की समानता क्या बताई गई है? कोमल। कि कमल और हाथ दोनों में क्या समानता है? कोमलता की समानता है। तो ये हो गया अपना साधारण धर्म। अब है वाचक शब्द कि सम्मान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। कि सम्मान गुण को जो व्यक्त करता है शब्द वह वाचक शब्द कहलाता है। जैसे कि कमल सदृश कोमल हाथों ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो सदृश शब्द है ये किसकी समानता, यानी कि ये सम्मान गुण व्यक्त कर रहा है, तो ये हो गया वाचक शब्द। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो कि हरी सा हीरा छाड़ी के करे की ओर की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भासे रैदास। हरी सा अर्थात हरि जो भगवान है उसकी समानता किससे बताई गई है? हीरा से। कि अप्रस्तुत वस्तु यहाँ पर हीरा है और प्रस्तुत हरि है। तो ऐसे जो उदाहरण है वह उपमा अलंकार में आते हैं। उपमा अलंकार की हम पहचान कर सकते हैं कि जैसे उदाहरण के अंदर सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, जो, सरिस के समान आदि शब्दों की सहायता से हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। अर्थात उदाहरण में हमें अगर सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, जो, सरिस शब्द दिखाई दे तो वो उपमा अलंकार में होते हैं। अब देखो आगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाए। कि उपमेय और उपमान दोनों को एक समान दिखा करके, एक रूप दिखा करके दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। यद्यपि रूपक अलंकार में उपमेय एवं उपमान दोनों ही उपस्थित होते हैं, किंतु अत्यधिक सादृश्यता के कारण दोनों एक ही दिखाई देते हैं। अर्थात उन दोनों में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। उदाहरण देखो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागिरी। इसमें देखो अंबर रूपी पनघट में डूबो रही तारा घट, तारा में घट क्या है? उपमेय, उषा उपमान, उषा में उपमान है नागिरी, तो
जो पंक्ति है उसमें उपमेय अंबर, और अंबर में उपमान है पनघट का। उपमेय अंबर है और उपमान क्या है? पनघट। और तारा में घटका और उषा, उषा में उपमान है नागिरी। तो ये अलग होते हुए भी इनको एक ही रूप में दर्शाया गया है। तो ऐसे जो उदाहरण हैं वह रूपक अलंकार में होते हैं। जैसे तेरे नैन कमल बिनु जल के, कि तेरे नैन, नैन है वह उपमेय है और इसका उपमान क्या है? कमल। तो इन दोनों में अभेद स्थापित किया गया है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर, इस पंक्ति में मन पर सागर का और मनसा यानी इच्छा पर लहर का आरोप होने से, मन पर तो सागर का और इच्छा मनसा यानी मन की जो इच्छा है उस पर लहर का आरोप किया गया है, इसीलिए ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और संभावना व्यक्त करने के लिए मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जो, मनो, यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो कि लट लटकानी मनुमति मधुप गन मादक मंद ही पिए। लट लटकानी, इसमें जो लट लटकानी जो शब्द है वो उपमान में मत मधुपगन की संभावना व्यक्त की गई है, कि जो लट लटकानी जो शब्द है उसमें मत मधुपगन की क्या की गई है? संभावना व्यक्त की है। तो ऐसे जो उदाहरण है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। इनको हम मनु, जनु, जनहु, जानो, जो, मनो आदि वाचक शब्दों से पहचान कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें जो उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र हैं वो उपमेय में ओस जल से कण युक्त पंकज उपमान की संभावना को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा और वाचक शब्द से इसकी पहचान हो सकती है कि मनहु इसमें प्रयोग किया गया है। अब है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति यानी अत्यधिक कही हुई बात। अतिशोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी कथन को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह असामान्य व असंभव प्रतीत हो जाए, वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाया, लंका पूरी जल गई, गए निशाचर बाग। अब इसमें देखो कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं, लेकिन इससे पहले ही संपूर्ण लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर ये असंभव है, लेकिन अतिशोक्ति के माध्यम से इसको दर्शा दिया गया कि बढ़ा चढ़ाकर, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन कर दिया। तो ऐसे जो उदाहरण आएंगे वो अतिशोक्ति अलंकार में होंगे। दूसरी देखो कि देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कि यहाँ पर जो साकेत नगरी है उसकी दीवारें इतनी ऊंची बताई गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वर्ग के समीप ही पहुँच गई है। तो जो ऐसी बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन किया जाता है वह अतिशोक्ति अलंकार में आता है। अब है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात कोई भी जड़ वस्तु है उस पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का जो आरोप लगाया जाता है वह मानवीकरण अलंकार में
आता है। जैसे उदाहरण देखो कि हंसमुख हरियाली हिम आताप सुख से अलसाए से सोए। हंसमुख हरियाली, यहाँ पर हरियाली को किस तरह से बताया है? हंसमुख। तो यहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया है। और हिम आतप सुख से अलसाए, और जो आतप है वो है कैसा? धूप है जो अलसा गई है। तो यहाँ पर आलस की भावना व्यक्त हो रही है। तो ऐसे जो उदाहरण है वो मानवीकरण अलंकार के होंगे। दूसरा उदाहरण है मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, कि जो मेघ है वह बड़े ही बन-ठन के संवर करके आए हैं, सज धज करके आए हैं। तो यहाँ पर भी मानवीय जो क्रियाएं हैं, बन ठंडा, ये मानवीय जो क्रिया है वह मेघों पर आरोप किया है। तो मानवीकरण अलंकार होगा। धन्यवाद।